अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल न्यूज पर स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। मेरे साथ मौजूद है आमना खटाना। तो नाजरीन, ईद कब होगी, सबको इस बात का शिद्दत से इंतजार है। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी और जोनल रुयत हलाल कमेटियों के इजलास इस वक्त जारी हैं। जी हाँ, और इस्लामाबाद में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की सदारत चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद से हम अपने नुमाइंदगान से भी रब्ता करेंगे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में होंगे जहाँ पर जोनल कमेटियों के इजलास भी हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ से कामरान जब शहादतें मिलेंगी उसके बाद ही कोई फैसला हो सकेगा, हतमी फैसला कि कल ईद होने जा रही है, यानी आज हम चांद रात मनाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि लोगों को इंतज़ार होता है कि टाइमली अनाउंस हो जाए ताकि हम अपनी जो हमारी तैयारियां हैं, जो हतमी तैयारियां हैं, वो मुकम्मल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे हमारी इस हवाले से जो चलती भी आ रही है, इससे पहले की जो हमारे पास आ रहे हैं रवायत जो चलती हुई आ रही है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट उम्मीद करते हैं कि इस बार जो चांद के हवाले से फैसला जल्द कर लिया जाएगा। इस हवाले से जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इस्लामाबाद में जारी है, जिसकी सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं, और दीगर भी मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास जारी हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सऊदी अरब की, यूएई की और दीगर खलीजी ममालिक की, तो वहाँ पर भी आज चांद देखा जा रहा है। ताहम अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब में हफ्ते की ईद का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो ईद उल फित्र का चांद आज नजर आएगा या फिर नहीं, कुछ ही देर में इस हवाले से फैसला कर लिया जाएगा। और मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी इस वक्त जारी है। अच्छा, जिस तरह से कामरान अभी आपने जिक्र किया सऊदी अरब का, सऊदी अरब में इस साल हमारा रोजा यानी रमजान का आगाज सऊदी अरब के साथ ही हुआ, तो एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि हफ्ते की शायद ईद हो, लेकिन कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान में पिछली मुझे याद है एक दो ईदें ऐसी गुजरी हैं जो इतनी सरप्राइजिंगली अचानक से एक खबर आती है कि कल ईद होने जा रही है और आपकी तैयारियां मुकम्मल नहीं है, आप तकरीबन सोने वाले हैं क्योंकि आपने सहरी के लिए उठना है, और जब ऐसा ऐलान होता है तो एकदम से आप शॉक भी हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा अपने दिल को समझाते हैं, माइंड अपना प्रिपेयर करते हैं और फिर आप तैयारी के लिए निकल चलते हैं। फिर उसके बाद आपको खुशी का एहसास होता है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, वैसे सरप्राइजेस यूजुअली अच्छे होते हैं, लेकिन टाइमली अगर ये ऐलान कर दिया जाए तो मजा जो है वो दोबारा हो जाता है। लेकिन इस हवाले से अगर जिस तरह इन रोज़ों का भी आगाज हुआ, उसमें भी हमने देखा कि रात का बहुत देर से इस हवाले से ऐलान किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस वक्त भी ऐलान कर दिया जाएगा, और लोगों ने इशा की नमाज जी अचानक से ऐलान हुआ तब जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ईशा की नमाज लोग अदा कर चुके थे और किसी ने भी तरावियों के हवाले से तैयारी नहीं की थी। एक्सपेक्टेशंस यही थी कि जो पहला रोज़ा है वो नहीं होगा, ताहम पहला रोज़ा के हवाले से ऐलान कर दिया गया। और लेकिन इस बार हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ही देर में ऐलान कर दिया जाएगा। चांद की रोयत होने के हवाले से या फिर ना होने के हवाले से इजलास भी जारी हैं, और उमूमी तौर पे लोगों की जो तैयारियां हैं वो भी कंप्लीट नहीं हैं। लोग यही सोच रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ ही हमने रोज़ों का आगाज़ किया था, तो सऊदी अरब के साथ ही हम जो ईद है वो भी मनाएंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में सूरत हाल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हो भी सकती है, इसके लिए तैयारी अपनी मुकम्मल रखनी चाहिए। बाज़ारों का लोग रुख कर लेते हैं टाइमली, और कुछ हमारे जैसे लोग भी हैं जो ये सोचकर बैठते हैं कि नहीं, पहले चांद का ऐलान हो जाए तो फिर हम अपनी हतमी तैयारियां यानी अपनी चांद रात भी अच्छे तरीके से मना लें, क्योंकि चांद रात पे जो बाहर निकलने का और चांद रात पे जो तैयारियां करने का मजा होता है ना कामरान, खवातीन की जो मैं अपनी बात कर सकूं, आपकी हो गई तैयारियां मुकम्मल? मैं वही बता रही हूँ कि जो हतमी तैयारी होती है, जैसे चूड़ियां हो गई, आपकी मेहंदी हो गई, और बाकी जो मैचिंग ज्वेलरी और ये सब चीजें, ये चांद रात पे निकलने का जो मजा आता है उससे आपकी चांद रात भी सेलिब्रेट हो जाती है और आपकी तैयारी भी मुकम्मल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ लोग ये हैं कि वो अपने टाइम से सारी तैयारियां मुकम्मल कर लेते हैं ताकि चांद रात पे इतनी हसल में उनको पढ़ना ना पड़े। मुझे लगता है मर्दों की तैयारी की बात की जाए तो मर्दों की तैयारी यही होती है कि सुबह उठ के मुंह धो लेते हैं और कपड़े पहन लेते हैं, यही तैयारी हमारी तैयारी होती है। लेकिन खवातीन के लिए ऑफ कोर्स मेहंदी होती है, चूड़ियां होती हैं, और बाकी कपड़ों का भी जो सिलाई का सिलसिला होता है वो भी जारी होता है। दर्जियों के पीछे पड़े होते हैं, दर्जियों के लिए दर्जियों की बात आ रही है, तो दर्जी तो यकीनन ये चाहेंगे कि उनको एक और दिन मिल जाए, और जो अभी जिनके ऑर्डर्स उनके पास मौजूद हैं वो ऑर्डर्स देने के लिए उनके पास मज़ीद टाइम मौजूद हो कि यूजुअली देखा यही जाता है, बल्कि बहुत से अक्सर औकात ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं वो इवन चांद रात के वक्त दर्जियों के पास मौजूद होते हैं और वो कहते हैं कि आपको सुबह ईद से पहले आपको मिल जाएगा, और रात को वो दुकानें बंद करके चले जाते हैं। कई केसेस ऐसे हैं कि मतलब मुझे तो अभी भी ये याद है कि हम लोग अक्सर ईद वाले दिन भी सुबह रात तक कर रहे होते हैं कि आज मिल सकता है, कोई इम्कानात है आज मिल सकते हैं। बहरहाल जनाब, इस वक्त मौलाना अब्दुल खबीर की सदारत में
मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जारी है, जबकि जो जोनल कमेटीज़ हैं उनका इजलास भी मुख्तलिफ शहरों में जारी है। वहाँ से शहादतें मौसूल करने का सिलसिला जारी है। जैसे ही ईद के हवाले से, ईद की चांद के हवाले से शहादतें मौसूल होती जाएंगी, वो हम आपके साथ बोल न्यूज़ पर शेयर करते चले जाएंगे। बिल्कुल नाजरीन, और ईद जो है इस हवाले से फैसला हो जाएगा कि कल होगी या फिर परसों। सऊदी अरब के साथ हम ईद मनाने जा रहे हैं या फिर नहीं, इस हवाले से कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा। और मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इसी फैसले के हवाले से इजलास जारी है और इस इजलास की सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं। और जोनल कमेटियों के इजलास भी इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जारी हैं। बात की जाए UAE की या दीगर खलीजी ममालिक की, तो वहाँ पर भी आज चांद देखा जा रहा है। ताहम सऊदी अरब में हफ्ते की ईद का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और बात यहाँ पर हम दोबारा से भी यही करेंगे कि अगर हम सऊदीया के साथ रमज़ान का आगाज़ हमने किया था, तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि सऊदीया के साथ ही हम ईद भी मनाएंगे। तो ईद उल फितर का चांद देखने के लिए इस वक्त मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जबकि जोनल कमेटियों के इजलास जो हैं वो दीगर शहरों में भी जारी हैं। अच्छा, और कामरान आज ये भी इत्तलात आ रही थी कि इस्लामाबाद में मतला साफ नहीं है। एक ये भी एक एलिमेंट है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ईद शायद हफ्ते की हो, क्योंकि जब मतला साफ नहीं होगा तो उस तरह से चांद की शहादतें भी मौसूल नहीं होंगी। मैं एक जगह पढ़ भी रहा था कि माहिर फल्कियात का भी कहना है कि एशिया भर में आज कहीं पे भी ईद का चांद नजर आने की या चांद नजर आने की कहीं पे भी इत्तलात मौजूद नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही कहा जा रहा है, अनलेस एंड अनटिल अब ये जो इजलास हो रहा है मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का, वो कुछ और फैसला कर लें और उनको शहादतें मौसूल हो जाएं। लेकिन जो माहिर फल्कियात उनका यही कहना है कि चांद नजर आने की उम्मीद जो है वो नहीं है और पूरे एशिया में चांद कहीं पे नजर नहीं आएगा। हम ये कह सकते हैं कि हम 30 रोजे इस बार रखने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो पहला रोजा तो उस हवाले से भी बहुत से लोग बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने इस हवाले के शायद हमने एक एक्स्ट्रा जल्दी रोजा रख लिया है, ताहम वो मेरी नजर में इसलिए बेहतर है कि गुजरती हैं, कॉन्स्पिरेसीज हर जगह बनती होती है। नहीं, लेकिन कम से कम आपने मिस तो नहीं किया ना, आपने एक्स्ट्रा रोजा ही रख लिया। इवन अगर आपने रोजा रख भी लिया है और उनको लगता है कि चांद नजर नहीं आया था, बहुत से लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बीच में लगाई, लेकिन मेरी नजर में एक अच्छी बात है आपने रोजा रख लिया, एक्स्ट्रा आपने रोजा रखा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब अल्लाह ताला को जो मंजूर होगा उसके मुताबिक ही होगा कि 30 रोजे होते हैं या 29 रोजे होते हैं। बहरहाल इसी सिलसिले में ईद का चांद देखने के लिए इस्लामाबाद में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी, जिसकी सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब कर रहे हैं, और ईद का चांद देखने के लिए वहाँ पर इजलास जारी है। दीगर शहरों में भी जोनल कमेटियों का इजलास जारी है। जैसे जैसे शहादतें मौसूल होंगी और हमें ज़राए से खबरें आएंगी तो हम आपके साथ यकीनन शेयर करेंगे। लेकिन आज मतला अबर आलूद रहा। ये भी कहा जा रहा है कि मतला साफ नहीं है इस्लामाबाद में, क्योंकि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में मौसम काफ़ी खुशगवार है, वहाँ पे बारिशें भी हो रही हैं। बिल्कुल। तो इसी सिलसिले में अब देखते हैं कि आज इवन शिमाली इलाका जात में भी बारिशों का सिलसिला जारी है और बहुत से इलाकों में हमने देखा है कि सैलाब भी वहाँ पर उसकी भी इत्तलात हैं। ताहम हम जब भी ईद के चांद की बात आती है तो मगरिब के औकात में अफ्तार करने के बाद, अगर आपको याद हो, एटलीस्ट हमारे बचपन में ये होता था कि हम लोग चांद देखने के लिए छत पे जाते थे और पूरा एक हसल बसल होती थी कि यार ईद का चांद हम खुद देखने जा रहे हैं। गो के आई एम श्योर के ऐलानात भी होते थे उस वक्त भी, ऐसे ही टीवी पे ऐलानात होते थे। मैं वही याद कर रही हूँ और मैं वही सोच रही हूँ कि कितनी खूबसूरत ये रवायत है। मतलब हम खुश नसीब हैं कि हमें रमज़ान में रोज़ा इफ्तार करने के बाद एक बड़ी खूबसूरत सी ये रवायत को देखने का मौका मिला। बल्कि हम बैठे हुए अभी भी चांद का वेट कर रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत सी रवायत है और बड़ा एंजॉय करते हैं इसको। ये भी एक फेस्टिविटी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन, इस वक्त आप टेलीविजन पे भी मनाजिर देख सकते हैं। स्क्रीन की बिल्कुल दाएं जानिब जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये इस्लामाबाद के मनाजिर हैं, जहाँ पर चांद की को देखने की कोशिश की जा रही है। ये कराची के मनाजिर आप स्क्रीन के दरमियान में आप देख सकते हैं और स्क्रीन के बिल्कुल बाईं जानिब आप सक्खर के मनाजिर देख रहे हैं। और चांद देखने या ना देखने के हवाले से फैसला करने के लिए इस वक्त मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। कामरान आप ये कहें चांद ढूंढने के लिए बिल्कुल दूरबीनों के साथ चांद ढूंढने की कोशिश की जा रही है और कुछ ही देर में इस हवाले से इजलास में फैसला कर लिया जाएगा कि चांद की रुयत हुई है या फिर नहीं हुई है। शहादतें मिलने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है अगर चांद की रुयत हो जाए। मोइन जुबैर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। मोइन, बताइएगा इस वक्त लाहौर में चांद की रुयत के हवाले से
क्या इंतजाम किए गए हैं? वहां पर इजलास जारी है? जी बिल्कुल, सूरत हलाल कमेटी का इजलास लाहौर में ख़त्म हो चुका है और डीजी औकाफ आसिफ साहब की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि लाहौर समेत पंजाब के किसी भी शहर से इस वक्त चांद की रुयत जो है वो मौसूल नहीं हुई। तो पंजाब में इस वक्त चांद नज़र नहीं आया, जिसका ऐलान अब से कुछ ही देर कबल किया जा चुका है। अगर चांद के हवाले से बताएं तो जुमेरात की सुबह 9:15 पर इसकी पैदाइश हुई और गरूब आफ्ताब तक इसकी जो उम्र है वो 9 घंटे और कुछ मिनट बनती है और चांद नज़र आने की कम अज़ कम उम्र जो है वो 17 घंटे होनी चाहिए। तो इस हवाले से चांद नज़र आने के इम्कानात बिल्कुल नहीं थे, जिसका ऐलान अब से कुछ ही देर पहले किया जा चुका है। ताहम डीजी औकाफ की तरफ से ये कहा गया है कि हतमी ऐलान जो है वो मरकज़ी सूरत हलाल कमेटी ही करेगी। जी ठीक है, मोइन हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमें रिपोर्ट करें, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो जोनल कमेटी का इजलास जारी है वहाँ से तो इत्तलात यही आ रही है कि चांद वहाँ पर नज़र नहीं आया और ना ही कोई इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो हतमी ऐलान है वो अब से कुछ देर बाद होगा और साथ ही साथ आपको बताएं कि दीगर शहरों में भी जोनल कमेटियों के इजलास जारी हैं। ये इस्लामाबाद की मनाज़िर हैं जहाँ पर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में इजलास जारी है और मुख्तलिफ उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस कमेटी का हिस्सा हैं और चांद देखने की यहाँ पर कोशिश की। अच्छा मोइन ज़ुबैर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जोनल कमेटी का इजलास लाहौर में हुआ वहाँ पर कौन कौन मौजूद था? जी यहाँ पर डीजी औकाफ मौजूद थे, सेक्रेटरी औकाफ मौजूद थे, इस तरह जो जोनल रूयत हलाल कमेटी के जो अरकान हैं वो मौजूद थे, महकमा मौसमियात के नुमाइंदे मौजूद थे। तो इन तमाम लोगों ने गुरूब आफ्ताब तक इंतज़ार किया और लोगों से जाना पूछा कि क्या मुख्तलिफ़ इलाकों में चाँद नज़र आया है शवाल का या नहीं। तो इन अरकान को इस तरह की कोई इतला मौसूल नहीं हुई, जिसके बाद नमाज मगरिब के कुछ देर बाद ही जो अरकान है डीजी औकाफ की सरबराही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया कि पंजाब में जो शवाल का चांद है वो नज़र नहीं आया। ताहम जो हतमी ऐलान है ईद उल फितर के हवाले से, तो मौसम के हवाले से बताइएगा, मौसम कैसा है लाहौर का इस वक्त? वहाँ पर मतला साफ है क्योंकि हम ये देख रहे हैं पीछे मनाजिर, हवाएं चल रही हैं वहाँ पर, इसका मतलब ये है कि वहाँ काफ़ी खुशगवार मौसम है। जी कुछ देर लाहौर में मतला जो है वो अबर आलूद हुआ है, तेज़ आंधी चल रही है इस वक्त। मुख्तलिफ आसमान पे मुख्तलिफ जगहों पर हम देख रहे हैं कि बिजली भी चमक रही है। तो मतला जो है वो अबर आलूद हो चुका है और तेज़ हवाएं इस वक्त लाहौर में चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और इम्कान यही है कि अब से कुछ ही देर बाद शायद लाहौर में बारिश भी हो जाए। जी अच्छा मोइन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो जोनल कमेटी का इजलास होता है इसमें चांद देखने के लिए क्या शहादतें भी मौसूल होते हैं, इसका भी इंतज़ाम होता है या फिर वो खुद ही चांद देखने की कोशिश करते हैं? नहीं, दोनों चीज़ें होती हैं। हमने जो अरकान है उनसे बात की कि क्या आप टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं या फिर टेलीफोन पर शहादतें मौसूल करते हैं। तो इन अरकान की जानिब से ये कहा गया कि टेक्नोलॉजी को भी फॉलो किया जाता है और शहादतें भी ली जाती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लाहौर में मतलब अबर आलूद हो तो हम लाहौर में बैठ के अगर टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए चांद को देखें तो वो नज़र नहीं आता। लेकिन पंजाब के अगर मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पर मतलब अबर आलूद नहीं है वहाँ पर शहादतें मौसूल अगर हो रही हैं, किसी को अगर चांद नज़र आया है तो उन शहादतों की बुनियाद पर हम ये ऐलान कर सकते हैं कि शवाल का चांद नज़र आया है या नहीं। तो दोनों तरह से जो शहादतें हैं और इसी तरह टेक्नोलॉजी जो है उसको फॉलो करते हुए चांद की रुयत जो है उसका ऐलान किया जाता है। तो आज भी इंतज़ार यही किया गया गरूब आफ्ताब तक कि चांद नज़र आने की शहादतें हैं वो मौसूल अगर होती हैं तो ऐलान कर दिया जाए। इसी के साथ साथ जो महकमा मौसमियात अपने जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर लेकर आते हैं उनकी तरफ से भी ये कोशिश की गई कि चांद को देखा जाए। लेकिन चांद जो है वो इस वक्त लाहौर में तो नज़र नहीं आया, पंजाब में नज़र नहीं आया और लाहौर में इस वक्त मतलब अबर आलूद भी हो चुका है। और ये हतमी ऐलान चांद नज़र ना आने का वो डीजी औकाफ दीगर मेंबरान के साथ करके यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ताहम जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का चांद भी उसका भी हतमी ऐलान मरकज़ी रूयत हलाल कमेटी ने ही किया और इस वक्त अभी डीजी औकाफ यही कह कर गए हैं कि शवाल के चांद नज़र आने या ना आने का जो हतमी ऐलान है वो इस्लामाबाद में जोनल जो मरकज़ी रूयत हलाल कमेटी है वही करेगी। और तमाम लोग मरकज़ी रूयत हलाल कमेटी के जो सरबराह हैं उनके हतमी ऐलान का इंतज़ार करें कि शवाल का चांद नज़र आया है या नहीं। चांद नज़र नहीं आता तो यकीनन कल रोज़ा होगा और अगर चांद नज़र आ गया तो कल ईद उल फितर होगी। यहाँ पर मुफ्ती रमज़ान सियालवी की तरफ से यही कहा गया कि जो शवाल का चांद है वो तकरीबन
7:45 बजे तक का उसका आप इंतज़ार कर लें, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर गुरूब आफ्ताब के जो औकात होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो आप कुछ वेट करें। मरकज़ी ज़रूरत हलाल कमेटी के अरकान मुख्तलिफ मुकामात से, मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से शहादतें वसूल कर रही है, और अगर किसी भी मुकाम से चाँद नज़र आने की शहादत मौसूल हो जाती है मरकज़ी ज़रूरत हलाल कमेटी को, तो मरकज़ी ज़रूरत हलाल कमेटी ऐलान कर देगी कि कल ईद उल फितर है या नहीं। इस वक्त लाहौर में तो बड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं और मतला अबर आलूद हो चुका है, और यहाँ से जो डीजी औकाफ और दीगर मेंबरान हैं वो रवाना हो चुके हैं। यानी पंजाब वालों को हम ये कह सकते हैं मोइन कि अभी तक चांद नज़र नहीं आया, और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर अभी कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे क्योंकि मतला वहाँ पर साफ नहीं है। कराची जोनल कमेटी वाले इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं।